Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हैं हम मिड वीक वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टोरीज, लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी जो इस वीक हुई है, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट ईडन हैजार्ड्स रिटायरमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? इस मिड वीक में ज़्यादा बड़ी स्टोरीज नहीं आई हैं, थोड़ी सी स्टोरीज आई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू एवर प्ले द गेम, ईडन हैजार्ड, उनकी रिटायरमेंट का। तो ईडन हैजार्ड हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स ऑफ दिस लास्ट डेकेड। वो इवेंचुअली जब वो बेल्जियम लीग में खेलते थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके ही देन वेंट टू द फ्रेंच लीग, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन उसके बाद जब उनकी साइनिंग हुई प्रीमियर लीग में चेल्सी के लिए, तब हमें प्राइम ईडन हैजार्ड देखने को मिले। उस टाइम पे उनका जो डेवलपमेंट हुआ एज अ प्लेयर, जो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उस समय, उस ज़माने के, ये सब उसी टाइम पे हुआ जब वो 7 साल चेल्सी के लिए खेले। उन्होंने न्यूमरस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीते, टीम ऑफ द ईयर में गए, बैलन डोर के बहुत ही करीब आए, पीएफए बेस्ट प्लेयर, प्लेयर ऑफ द प्लेयर जो बने। इतने सारे उन्होंने अवार्ड जीते जो उनके इंडिविजुअल ऑनर्स थे। और कई बार वो क्लोज भी आए बैलन डोर में, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मेसी और रोनाल्डो थे, इसीलिए वो इवेंचुअली बैलन डोर नहीं जीत पाए। उन्होंने चेल्सी में सब कुछ जीता, लीग जीती, जितने भी कप्स थे सब जीत लिए, यूरोपा लीग जीत ली, लेकिन चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए। उनका एक सपना था कि वो रियल मैड्रिड जैसी टीम के लिए खेले, जिनेडिन जिडान जो उनके आइडल थे उनके लिए खेले, और इसी की वजह से वो 2019 में यूरोपा लीग जीत के चले गए रियल मैड्रिड। एक्सपेक्टेड ये था कि रियल मैड्रिड में जैसे उन्होंने चेल्सी का इलस्ट्रियस करियर उन्होंने बनाया, वैसे ही रियल मैड्रिड में भी वो ज़्यादा करें और रोनाल्डो को सक्सीड करें। लेकिन करियर और इंजरीज और बहुत सारी चीज़ों ने उनको डिरेल कर दिया, और फाइनली बिकॉज ऑफ हिस इंजरीज की टोल जो उनके ऊपर हो गई, उसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। न मैंने ईडन हैजार्ड के बहुत सारे मैचेस देखे फॉर बेल्जियम, फॉर चेल्सी, जब वो प्राइम ईडन हैजार्ड थे। हिज बॉल कंट्रोल वॉज नेक्स्ट टू मेसी। हम बहुत सारे पुराने प्लेयर्स भी रहे हैं, लेकिन हमने उन पुराने प्लेयर्स को नहीं देखा है, हमने सिर्फ प्राइम मेसी और ईडन हैजार्ड को देखा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ईडन हैजार्ड और मेसी जो हैं वो मेरे लिए प्रॉब्ली वन ऑफ द टू बेस्ट ड्रिबलर्स रहे हैं ऑल टाइम के। मैं नेमार को इसलिए नहीं काउंट करता इस बात में, क्योंकि नेमार एक सेपरेट टाइप के, डिफरेंट टाइप के विंगर थे, बट हैजार्ड जो विंगर थे वो डिफरेंट क्लास के थे। उनका बॉल कंट्रोल, उनकी ड्रिबलिंग, उनका एम्बिशियस प्ले, उनका वन ऑन वन टेक ऑन्स से लेके उनकी जो बर्स्ट और स्पीड थी, वो देखने लायक थी ड्यूरिंग हिज प्राइम ईयर्स। उन्होंने बहुत सारे मैचेस में बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करे। उनके जो गोल्स हैं वो हमेशा रिमेंबर रहते हैं। उनका जो लिवरपूल के अगेंस्ट गोल था, उनका जो वेस्ट हैम के अगेंस्ट गोल था, आर्सेनल के अगेंस्ट गोल था, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल था, बहुत सारे उन्होंने मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए हैं अपने करियर में। वो गोल स्कोरर ही नहीं, असिस्ट प्रोवाइडर भी थे, वो प्ले मेकर भी थे। जब भी चेल्सी को ज़रूरत होती थी किसी गेम में प्ले मेकर को लाने की, उनको गेम को चलाने की, तो ही वॉज देयर ऑलवेज टू रन द शो। 7 साल में उन्होंने बहुत सारे एक्कलेड्स जीते। जितने भी राइवल मैनेजर्स थे चेल्सी के, उन्होंने भी उनको बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया। दो दो डिफेंडर्स को उनके पीछे लगाया जाता था, उनको फाउल्स भी बहुत करे जाते थे। जोसे मोरिन्यो ने कहा भी था एक स्टेटमेंट में कि अगर उनके इतने फाउल होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ईडन हैजार्ड
खेलते हुए हमें नहीं दिखेंगे। जोसे मरीनियो स्पेशली उनके बहुत बड़े फैन थे। जोसे मरीनियो ही उनको लेके आए थे और ही न्यू एडन हजार्ड हैड द पोटेंशियल टू बिकम प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट अलोंगसाइड द मेसी और रोनाल्डो। एक टाइम ऐसा आया था बीच में 2015-16 का, जब एडन हजार्ड अपने पूरे प्राइम में थे और ही वॉज द टॉप प्लेयर विद मेसी एंड रोनाल्डो। ना बिकॉज ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो वो कभी बैलन डॉर नहीं बन पाए, जीत पाए और बड़ा अवार्ड जीत पाए, बट बाकी सारे अवार्ड और रिकग्निशन फ्रॉम एवरी मेजर प्लेयर एंड टीम एंड मैनेजर वो सबको उनको मिल गई थी। उनका जो 2018 के वर्ल्ड कप में जो उनका कंट्रीब्यूशन था बेल्जियम के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर बेल्जियम वो वर्ल्ड कप जीत जाती तो एडन हजार्ड उस वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर हो जाते। क्योंकि बेल्जियम नहीं जीत पाई इसलिए मॉड्रिच को दे दिया गया था उस वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर, बट मेरे हिसाब से एडन हजार्ड वाज प्रॉब्ली द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वो एक बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन में पैदा हुए थे बाय द वे, नेशनल टीम की अब मैं बात करूँ तो, और वो जनरेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि एक्सपेक्टेड था कि उनका वर्ल्ड कप जीतना, बट बहुत करीब आए रशिया में 2018 में, बहुत करीब आए, लेकिन इन दी एंड हार गए और नहीं कर पाए, नहीं जीत पाए। बट उस गोल्डन जनरेशन का कैप्टन बनना, उस गोल्डन जनरेशन में बेल्जियम को लीड करने का जो जो पूरा सौभाग्य है वो एडन हजार्ड को मिला आफ्टर विंसेंट कंपनी, और वो डिजर्व भी करते थे। ही वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन दैट बंच, और वो सबसे ज़्यादा फेमस भी थे और वर्ल्ड ओवर उनका नाम था, और वो कैप्टनसी डिजर्व भी करते थे। और बेल्जियम के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए ऑन फील्ड, और ये दिखाया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स नॉट ओनली फॉर चेल्सी, नॉट ओनली एट क्लब लेवल बट एट नेशनल लेवल एज वेल। जितने भी टॉप के प्लेयर्स थे वो सब एडन हजार्ड को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आज भी। ऑल्दो उनके लास्ट के 3-4 साल अच्छे नहीं गए, लेकिन फिर भी एडन हजार्ड ने रियल मैड्रिड के लिए कुछ गोल्स किए, उनको चैंपियंस लीग भी जीत गए वहाँ पे, जो उनका एक सपना था एडन हजार्ड रियल मैड्रिड के साथ, और अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन कर दिया। ऑफ कोर्स उनको इंजरी हो गई बीच बीच में और वो चाहते थे और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना, लेकिन ड्यू टू इंजरी उनकी पेस चली गई, उनका टर्न जो करते थे वो चला गया, इसी की वजह से वो आगे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो ओवरऑल अ फैंटास्टिक करियर, अ ब्रिलियंट प्लेयर एंड अ ब्रिलियंट जेंटलमैन टू एवर ग्रेस द गेम। तो ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एडन हजार्ड फॉर हिज इलस्ट्रियस करियर, और आगे वो जो करेंगे अब वही जानते हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे फुटबॉल से रिलेटेड, वो अब देखते हैं क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद एडन हजार्ड, बट हमारे तरफ से, सबकी तरफ से brilliant career. Thank you for playing, thank you for giving us so many good memories, and thank you for gracing us with your talent. Eden Hazard retired, sad moment for the world of football. अब एडन हजार्ड से शिफ्ट होके हम 2-3 छोटी छोटी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमा और लुकाकू के बारे में। तो अपेरेंटली रोमा इज लुकिंग टू बाय लुकाकू ऑन अ परमानेंट बेसिस। लुकाकू ने रोमा के लिए अच्छी शुरुआत की है और जोसे मौरिन्यो चाहते हैं कि लुकाकू रोमा में आ जाए। अब उनका 35 मिलियन का सेल-ऑन क्लॉज है जो रोमा एक्टिवेट कर सकती है और वो फाइनली चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं। सो अ गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी फैंस, गुड न्यूज़ फॉर रोमा फैंस ऑल्सो, क्योंकि लुकाकू उनको स्कोर करके एक अच्छी पोजीशन पे रख रहे हैं और क्या पता उनको कुछ ऑनर्स लुकाकू ही जिता दें इवेंचुअली, क्योंकि वो सेरिया में वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, सब जानते ही हैं इंटर के साथ। तो ही इज़ नोन टू परफॉर्म वेल इन सेरिया, और सेरिया में ही अगर वो अपना करियर ख़त्म करे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और चेल्सी के लिए भी अच्छा होगा। तो अ गुड डील फॉर बोथ पार्टीज, क्योंकि रोमा इसको एक्टिवेट कर सकती है। अब देखना है जनवरी में एक्टिवेट करती है या नेक्स्ट ईयर एक्टिवेट करती है, वो देखना है। बट रोमा इज इंटरेस्टेड इन लुकाकू एंड दैट्स वेरी गुड न्यूज़। तो ये तो थे लुकाकू। अब हम बात कर लेते हैं एक मैनेजर की जो
बर्मिंघम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेन रूनी की, जो अभी आई थिंक यूएस छोड़ के आए हैं। और वेन रूनी एक अच्छे टैलेंटेड मैनेजर हैं, बहुत ही अटैकिंग मैनेजर हैं, और बर्मिंघम उन्हें साइन करने में लगी हुई है। तो अगर बर्मिंघम उन्हें साइन कर लेती है तो चेल्सी, तो वेन रूनी वापस आ जाएंगे इंग्लैंड में, फुटबॉल में, और फिर से देखते हैं वो अपने मैनेजरियल करियर को कैसे बढ़ा सकते हैं। वेन रूनी की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं एक और प्लेयर की, जो एक और मैनेजर की जो चेल्सी से जुड़े हैं। ग्रैहम पॉटर को कंसिडर किया जा रहा है नेपोली की जॉब के लिए। अब इसमें कितने चाहिए, कितना झूठ है, वो तो आने आने टाइम में ही पता लगेगा, बट ग्रैहम पॉटर इज अबाउट टू बिकम नेपोली मैनेजर, ऐसा सुनने में आ रहा है। दिस इज बिग न्यूज़ फॉर ग्रैहम पॉटर, क्योंकि ग्रैहम पॉटर जब से चेल्सी से हटाए हैं तब से वो कोई मैनेजर जॉब के लिए नहीं आए हैं। उनका नाम बीच बीच में आया है कुछ जॉब्स के लिए, बट उन्हें कंसिडर नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि ग्रैहम पॉटर को इस जॉब के लिए सीरियसली कंटेंट किया जाएगा, और क्या वो सीरियसली इस जॉब में कुछ कर पाएंगे। नमक, बट गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी, गुड न्यूज़ फॉर नेपोली, गुड न्यूज़ फॉर ग्रैहम पॉटर। तो ये हो गई चेल्सी और ग्रैहम पॉटर की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक और न्यूज़ की, जो आई है कि पोचेटिनो को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है एज अ इन ट्रांसफर्स एंड इन ट्रांसफर विंडो। पोचेटिनो ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लुएंस दिखा चुके हैं चेल्सी में, चेल्सी के प्लेयर्स के लिए। तो ऐसा सुनने में ऐसा आ रहा है कि उनको ड्रेसिंग रूम से और उनको बोर्ड से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और वो चेल्सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें फुल कंट्रोल दिया जा रहा है अपने प्लेयर्स सिलेक्ट करने का और प्लेयर्स लाने का। तो देखते हैं जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में पोचेटिनो क्या करते हैं। बट ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इतनी पावर एक मैनेजर कोच आई थिंक शायद चेल्सी में कभी नहीं दी है। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग, और देखते हैं कि पोचेटिनो कैसे अब लीड करते हैं चेल्सी को, और कैसे परफॉर्म करते हैं आगे, और कैसे उन्हें आगे लेके जाते हैं। इतनी पावर, इतना भरोसा, ये बहुत अच्छी बात है बोर्ड अगर उनको दे रहा है। तो देखते हैं उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, कौन कौन से प्लेयर लेके आते हैं। इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू सी पोचेटिनो इन द ट्रांसफ़र मार्केट। तो पोचेटिनो को दी गई पावर, और इन प्लेयर्स के हो रहे हैं ट्रांसफ़र। इसके अलावा मैं आई थिंक एक और चीज़ की बात कर लेता हूँ, फाइनल चीज़ की, और वो फाइनल चीज़ है कि इंटरनेशनल फ्रेंडलीज हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आप कितना फॉलो करते हो, मैं भी फॉलो करूँगा, देखता हूँ कितने रिजल्ट्स मैं फॉलो करके निकाल पाता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, बट इंटरनेशनल फ्रेंडलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई कई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फ्रेंडलीज हो रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में और कौन जीतता है। मेरे हिसाब से तो जो जो फेवरेट टीम्स है वो जीत जाएंगी। मैं तो फॉलो कर नहीं रहा हूँ, आप फॉलो करेंगे तो मुझे बताना। मैं भी देखता हूँ कितने मैचेस फॉलो कर पाऊँगा और कितने मैचेस आपके ला पाऊँगा। तो वैसे तो इस मिड वीक में ज़्यादा मैचेस कोई थे नहीं, और ज़्यादा कोई न्यूज़ भी नहीं थी, जितनी थी मैंने आपको बता दी। आगे की न्यूज़ जो भी आएगी वो मैं सोशल मीडिया पे अपडेट करता रहूँगा। टू चेक आउट आवर सोशल मीडिया एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल मिस्टर फुटी क्यूरियस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड।